Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is friends. Okay, यानी कि दोस्त. So let's start with our poem. How good to lie a little while and look up through the tree. The sky is like a kind big smile bent sweetly over me. यहाँ पर पोइट क्या कह रही हैं कि पेड़ों के बीच में लेटना, जैसे कि खुले आसमान में के नीचे, खुले आसमान के नीचे गार्डन्स में पेड़ों के बीच में लेटना और फिर पेड़ों के बीच से उस आसमान को देखना जो कि तुम्हें देखकर एक बड़ी सी स्माइल दे रहा हो, तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा हो और तुम्हारे ऊपर बड़े ही प्यारे तरीके से तुम्हारे को एक शेल्टर प्रोवाइड किए हुए हैं। वो कितना प्यारा लगता है, कितना अच्छा लगता है। हाउ गुड, कितना अच्छा लगता है जब हम पेड़ों के बीच से लेटे हुए उस आसमान को देखते हैं, उस स्काई को देखते हैं जो कि हमारे को एक प्यारी सी बिग स्माइल दे रहा है और हमारे ऊपर एक प्यारे तरीके से शेल्टर हमें प्रोवाइड कर रहा है। The sunshine flickers through the lace of leaves above my head and kisses me upon the face like mother before bed. और कैसे पत्तियों के बीच में से, मेरे सर के ऊपर पत्तियों के बीच में से वो सूरज की रोशनी, थोड़ी थोड़ी सी सूरज की रोशनी फ्लिकर कर रही है, दिखाई दे रही है। जब आप पेड़ के बीच में से सूरज देखने की कोशिश करते हो तो आपको उसकी कुछ किरणें पत्तियों के बीच में से आती हुई नजर आती है। तो यहाँ उसी की बात कर रहा है और कैसे वो रोशनी आकर उसके सर को टच करती है, बच्चे के फेस को टच करती है और जैसे कोई मदर अपने बच्चे को सुला के जा रही है और उसको किस करके जा रही है उसके फेस पर कि मम्मी आपको प्यार करती है जब आपको सुलाती है, इसी तरीके से उसको वही प्यार उस सूरज की रोशनी से, उन पत्तियों के बीच में से आती सूरज की रोशनी से मिल रहा है। The wind comes stealing over the grass to whisper pretty things, and though I cannot see him pass, I feel his careful wings. इसी के साथ कैसे जो हवा है वो घास के ऊपर बड़े ही शांति से आती है, बिल्कुल चुपचाप, कैसे जो हवा है वो उस घास के ऊपर बहती हुई जाती है और कितनी ही सुंदर सुंदर चीजें, कितनी ही प्यारी प्यारी चीजें विस्पर करती हुई, विस्पर यानी कि बड़ी ही धीमी आवाज में बोलना, विस्पर करती हुई जाती है। और हालांकि वो बच्चा उस हवा को देख नहीं सकता, उस विंड को देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी से उसके वो प्यारे सॉफ्ट केयरफुल विंग्स अपने ऊपर पता चलते हैं कि हाँ हवा बह रही है। So many gentle friends are near whom one can scarcely see. A child should never feel a fear wherever he may be. तो हमारे आसपास कितने ही प्यारे प्यारे दोस्त हैं, कितने ही जेंटल फ्रेंड्स हैं हमारे आसपास जिनको हम शायद देख नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे कि हवा। कितने अच्छे दोस्त हैं हमारे आसपास जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन उन्हें महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बच्चे को कभी भी डरना नहीं चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते लेकिन वहां मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर पोइट किसकी बात कर रहे हैं? पोइट कुछ फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, उस नेचर की बात कर रहे हैं, वो नेचर जो आपका दोस्त है, आपकी दोस्त है। ठीक है, जैसे कि सनशाइन है, स्काई है, विंड है। ठीक है, इन सब दोस्तों की बात कर रही हैं, कैसे आपको उनके बीच मौजूद हुए डरना नहीं चाहिए। ये पोएम किसने लिखी है? एबी फॉरवेल ब्राउन ने। नाउ अबाउट द समरी ऑफ द पोएम, आपको छोटी सी समरी गिवन है इस पोएम की। इन द पोएम फ्रेंड्स, Brown shares that even things in nature can be children's friends, giving them comfort wherever they fear. तो इस पोएम फ्रेंड्स में क्या बताया गया है? पोइट ये बताना चाहती है कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो भी बच्चों की दोस्त हो सकती है, उनको कंफर्ट प्रोवाइड कर सकती है। और जब भी वो घबरा रहे हो, डर रहे हो, तो नेचर उन्हें कंफर्ट देती है, उनको आराम पहुंचाती है, उनको बताती है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो एक सेफ स्पेस में है। Now we came across a few new words in this poem. Flickers यानी कि shines unsteadily. ठीक है,
चमक रहे हैं, लेकिन एक स्टेडी चमक नहीं है, एक ही तरफ से बार बार नहीं आ रही, ठीक है, बीच में ब्लिंक हो रही है। लेस यानी कि नेटिंग, ठीक है, लेस किसे कहते हैं? नेटिंग को कहते हैं, ठीक है, नेट को। अलग अलग शेड्स में आपने नेट देखे होंगे ना, तो क्या कहते हैं? लेस। फीलिंग यानी कि बहुत ही शांति से मूव करना, चुपचाप मूव करना। विस्पर यानी कि मरमर, धीमी आवाज में बोलना बहुत। प्रीटी यानी कि लवली, प्यारा। स्कार्सली यानी कि हार्डली और रेयरली, मुश्किल से या फिर बहुत कम। नेक्स्ट वी हैव few questions in this chapter. First, pick the correct option. आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट, द स्काई इज लाइक अ काइंड डैश स्माइल। आसमान किसकी तरह है? एक काइंड बिग स्माइल की तरह है, ठीक है, एक बड़ी सी प्यारी सी मुस्कुराहट की तरह है। नेक्स्ट, द डैश फ्लिकर्स थ्रू द लेस। लेस में से, जो लीव्स की लेस है उसमें से क्या फ्लिकर कर रहा है? सनशाइन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द चाइल्ड फील्स द केयरफुल डैश ऑफ द विंड्स। जो बच्चा है उसे हवा की क्या महसूस हो रही है? केयरफुल विंग्स, ठीक है, पंख महसूस हो रहे हैं। नेक्स्ट, द विंड कम्स टू विस्पर डैश थिंग। जो हवा है वो क्या विस्पर करने आ रही है? क्या बताने आ रही है? कुछ प्रीटी प्रीटी थिंग्स विस्पर करके जा रही है, कुछ प्यारी सुंदर चीजें कहती हुई जा रही है। नेक्स्ट, सो मैनी जेंटल डैश आर नियर। आसपास क्या है? बहुत सारे जेंटल फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। नेक्स्ट, डैश इज द पोएटेस ऑफ द पोएम। ये पोएम किसने लिखी है? एबी फॉरवेल ब्राउन ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कुछ ब्लैंक स्पेसेस गिवन है जो कि आपको फिल करनी है। फर्स्ट, इट इज गुड टू डैश फॉर अ लिटिल वाइल। ये अच्छा है कि हम कुछ देर के लिए क्या हो? लेट जाएं, lie. Next, the sunshine dash through the lace of leaf. पत्तियों की नेटिंग के बीच में से सनशाइन क्या कर रही है? फ्लिकर कर रही है। नेक्स्ट, द विंड कम्स क्वाइटली ओवर दी। जो हवा है वो चुपचाप किसके ऊपर आ रही है? घास के ऊपर बहती हुई आ रही है, ग्रास। नेक्स्ट, द सनशाइन फॉर्म्स द लेस ऑफ डैश ओवर दी हेड। सर के ऊपर सनशाइन क्या फॉर्म कर रही है? लेस ऑफ लीव्स। नेक्स्ट, अ चाइल्ड शुड नेवर फील अ। एक बच्चे को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? क्या महसूस नहीं होना चाहिए? डर, फियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दी पोएम। आपको पोएम से राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, यानी कि जो एंड में सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो। फर्स्ट, वाइल। वाइल का राइमिंग क्या पढ़ा हमने? स्माइल। नेक्स्ट, ट्री। ट्री का राइमिंग हमने क्या पढ़ा? मी। ओके, नेक्स्ट, लेस। लेस का राइमिंग हमने क्या पढ़ा? फेस यानी कि चेहरा। नेक्स्ट, हेड। हेड का राइमिंग हमने क्या पढ़ा? बेड यानी कि बिस्तर। नेक्स्ट, ग्रास। ग्रास का राइमिंग हमने क्या पढ़ा? पास, ठीक है, पास होते हुए जाना। नेक्स्ट, थिंग्स। थिंग्स का राइमिंग हमने क्या पढ़ा? विंग्स यानी कि पंख। नेक्स्ट, नियर। नियर का राइमिंग हमने क्या पढ़ा? ईयर। लास्ट, सी। सी का राइमिंग हमने क्या पढ़ा? बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम दी पोएम। आपको पोएम की कुछ लाइंस यहाँ पर गिवन है जो कि आपको पूरी करनी है। फर्स्ट, द स्काई डैश मी। जो स्काई है वो कैसी है? द स्काई इज लाइक अ काइंड बिग स्माइल।
आसमान कैसा है? एक बड़ी सी प्यारी सी मुस्कुराहट की तरह है, which is bent sweetly over me. मेरे ऊपर जो बेंट है। नेक्स्ट, द सनशाइन, जो सनशाइन है वो क्या कर रही है? द सनशाइन फ्लिकर्स टू द लेस, जो सनशाइन है वो फ्लिकर कर रही है लेस से। कहाँ? ऑफ लीव्स अबव माई हेड, मेरे सर के ऊपर मौजूद पत्तियों के बीच से। नेक्स्ट, एंड दो, और हालांकि मैं देख नहीं सकता, आई कैन नॉट सी हिम पास, आई नॉट सी हिम पास, हालांकि मैं उसे गुजरता हुआ देख नहीं सकता। डैश विंग्स, आई फील हिज केयरफुल विंग्स, लेकिन मुझे उसका बहना पता चल रहा है। आई फील हिज केयरफुल विंग्स। नेक्स्ट, अ चाइल्ड, एक बच्चे को क्या नहीं होना चाहिए? कभी डरना नहीं चाहिए। शुड नेवर फील अ फियर, कभी भी डर नहीं लगना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, वेर एवर ही मे बी। चाहे वो कहीं भी हो, एक बच्चे को कभी डर नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके आसपास जो नेचर है वो उसकी फ्रेंड है और उसे प्रोटेक्ट करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम। आपको पोएम से कुछ लाइंस गिवन है जो कि आपको सही ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू द पोएम अरेंज करनी है। ओके, तो पहले हम लाइंस पढ़ लेते हैं। द स्काई इज लाइक अ काइंड बिग स्माइल, जो आसमान है वो एक बड़ी सी प्यारी सी मुस्कुराहट की तरह है। एंड लुक अप थ्रू द ट्री, और पेड़ से ऊपर देखना। बेंड स्वीटली ओवर मी, मेरे ऊपर बेंड है। हाउ गुड टू लाई अ लिटिल वाइल, कितना अच्छा है कि कुछ देर के लिए हम लेट जाएं। नेक्स्ट, टू विस्पर प्रिटी थिंग्स, आकर प्यारी प्यारी चीजें कहते हुए जाना। आई फील हिज केयरफुल विंग्स, मुझे उसके कोमल प्यारे पंख महसूस हो रहे हैं। द विंड कम्स स्टीलिंग ओवर द ग्रास, जो हवा है वो बड़े ही चुपचाप तरीके से घास के ऊपर आती है। एंड दो आई कैन नॉट सी हिम पास, और हालांकि मैं उसे गुजरता हुआ देख नहीं सकता। अब हम इन्हें एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है? हाउ गुड टू लाई अ लिटिल वाइल एंड लुक अप थ्रू द ट्री, और पेड़ों के बीच से ऊपर देखना। द स्काई इज लाइक अ काइंड बिग स्माइल बेंड स्वीटली ओवर मी, ऊपर देखता है तो उसे क्या दिखता है? आसमान दिखता है, जो कि उसे देखकर एक बड़ी सी स्माइल दे रहा है और उसके ऊपर मौजूद है। नेक्स्ट, द विंड कम्स स्टीलिंग ओवर द ग्रास टू विस्पर प्रीटी थिंग्स, एंड दो आई कैन नॉट सी हिम पास, आई फील हिज केयरफुल विंड। इतने ही शांत तरीके से जो हवा है वो घास के ऊपर आती है और कुछ प्यारी प्यारी चीजें कहती हुई जाती है। हालांकि मैं उसे देख नहीं सकता, लेकिन मैं उसे महसूस कर पाता हूँ, उसके प्यारे कोमल पंखों को मैं महसूस कर पाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पोयम की इन लाइंस को अरेंज करा है एक सीक्वेंस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेक सेंटेंसेस। आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पर गिवन है, जिन वर्ड्स का यूज करके आपको यहाँ पर सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। ओके, and now all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.